नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह। जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें एक नवादा के भी जवान थे जो शहीद हो गए। कल उनका पार्थिव शरीर गया पहुंचा। गया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतागण इंजीनियर रमेश सिंह भी वहां मौजूद थे। इन्होंने श्रद्धांजलि दिया और उसके बाद पार्थिव शरीर के साथ यह लोग नवादा तक गए, रात में लौटे हैं। और अभी इंजीनियर रमेश सिंह से हमारी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी गया तक नहीं पहुंचा था। रमेश जी, देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। इतनी बड़ी शहादत दिया हमारे शहीद चंदन कुमार जी ने जी। और बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता का परिचय देते हुए एक उसके पक्ष में ट्वीट करना उचित नहीं समझे। जी। सांत्वना के 2 शब्द उनके लिए लिखना उचित जो नहीं जवान समझा। देश के लिए शहीद हो गया। सरकार के कोई भी बड़े पदाधिकारी, कोई भी मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किन्हीं ने ये उचित नहीं समझा कि शहादत, इतनी बड़ी शहादत दिया है, इनके लिए हम 2 शब्द कम से कम ट्वीट करें। मदद करना तो बहुत दूर की बात है, वहां जाना भी दूर की बात। वहाँ जाना भी उचित नहीं समझे। हम लोगों को देखिए, जिस समय हम लोगों को ये घटना की जानकारी हुई, जी। तुरंत हम लोगों ने शहीद के बड़े भाई से संपर्क स्थापित किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तुरंत शहीद के बड़े भाई से दूरभाष से बात की। बड़े भाई ने चिंता व्यक्त किया कि पार्थिव शरीर को वहाँ से रिलीज नहीं किया जा रहा है। जी। तुरंत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रक्षा मंत्रालय में बात किया, 3 बार बात किया लगातार, और वहाँ से बॉडी रिलीज करवाने में पूरी मदद की। उन्हीं की वजह से बॉडी वहाँ से रिलीज हुआ और गया कल सुबह पहुँचा। हम लोग 10 बजे ही गया एयरपोर्ट पे। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, हमारा युवा का आप थे, आप लोग कई लोग था, मैं स्वयं था। 10 बजे से वहाँ हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। बहुत शर्म की बात। गया में जब आप पार्थिव शरीर आया, उस समय कोई अधिकारी नहीं था। बिल्कुल कोई अधिकारी नहीं। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई मतलब क्या कहते हैं, नोटिस ही नहीं लिया गया। सिर्फ सेना के लोग थे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा सिर्फ लोजपा के नेता लोग, इसके अलावा उनके ग्रामीण लोग थे, उनके परिवार थे। इसके अलावा मतलब कोई भी नेता, उनके कोई गांव नहीं के अलावा, उनके भाई भतीजा के अलावा अगर कोई था तो चिराग पासवान के सिपाही लोग। बिल्कुल सिर्फ आदरणीय चिराग पासवान जी के सिपाही, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, नेता वहाँ मौजूद थे, और कोई भी लोग। वहां से फिर आप लोग जब निकले नवादा के लिए, चूंकि नवादा के ही हैं चंदन जी, तो वहां रास्ते में भी कहीं किसी प्रकार का, रास्ते में भी किसी भी प्रकार का, जो भी ग्रामीण लोग थे, हर जगह रास्ते में हर 1 किलोमीटर पे रुक रुक करके श्रद्धांजलि सब लोगों ने दिया। आम ग्रामीणों ने, सब लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, बिहार आया है, गया से नवादा अपने गांव जा रहा है पैतृक, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है, श्रद्धांजलि देने की कोई पूछने वाला नहीं है। आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर परिवार है। हम लोगों ने उसका घर देखा, आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। जी। सरकार को भी चाहिए। देखिए, यही दुर्घटना इनके साथ और भी एक देहरादून के शहीद हुए, एक कानपुर के हुए। कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत घोषणा कर दिया 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, तुरंत घोषणा कर दिया। और हमारे यहाँ नौकरी और पैसे को तो बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ सांत्वना के 2 शब्द भी लिखना, बोलना, सांत्वना जताना भी हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने उचित नहीं समझा। जिस घर ने, जिस परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया, उसकी जो कमी है वो तो कभी पूरा नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मुआवजा देना चाहिए था, जो नौकरी की घोषणा करनी चाहिए थी। बिल्कुल अनिल जी, मेरा भी यही कहना है, जो क्षति हुई ये तो अपूरणीय है जी। इसको किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब परिस्थिति से लड़ने के लिए
परिवार को आर्थिक रूप से दिक्कत एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है परिवार की, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करे। लेकिन सरकार पता नहीं इतनी संवेदनहीन सरकार हो सकती है, ये मेरे समझ के परे है। मेरे समझ नहीं आ रहा है सरकार आखिर चाहती क्या है, सोचती क्या है। लेकिन रमेश जी, एक संभावना ये हो सकता है कि आज कोई सरकार के अधिकारी, कोई नेता नहीं गए, कल के डेट में कोई उसके गांव पर जाए, सरकार का नुमाइंदा नौकरी का, मुआवजा का घोषणा करे। अनिल जी, इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, इतने संवेदनशील मुद्दा पे यदि आप इंतजार कर रहे हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे, मेरे हिसाब से कतई किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। इमीडिएट घोषणा करना। मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आए थे, दलाई लामा से मिलने के लिए बोध गया पहुंच गए थे, वैसे में आज किसी न किसी अधिकारी को, किसी नेता को जाना चाहिए। किसी मंत्री को भेजते। आप मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे, चलिए मैं मान लिया आप नहीं जा सकते थे, आप अपने किसी मंत्री को भेजते, किसी प्रतिनिधि को भेजते। कोई प्रतिनिधि तो वहां पहुंचता। पार्थिव शरीर हमारे देश की रक्षा करते हुए हमारा जवान, हमारा लड़का, हमारा जवान मारा गया, हमारा भाई शहीद हुआ, और शहीद की शहादत का ये कीमत आप दे रहे हैं। तो अगर माना जाए कि लोजपा नहीं गए रहती, आप लोग नहीं गए रहते, तो वही ग्रामीण रहते। लोजपा तो सदैव बिहारियों के लिए, बिहारियों के साथ खड़ा रहती है, खड़ा रहेगी। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही कहना है, बिहारियों के लिए, भैया बिहारियों के लिए ही सर में कफन बांधे हुए हैं। बिहारी के किसी भी तरह के बिहारी का दुख हो, हम सबसे पहले पहुंचते हैं जी। आपने देखा होगा, लगातार हमने दिखाया है। आज तो वो मौका नहीं है, लेकिन एक बात और जो है बिहारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है रमेश जी, आपने देखा होगा द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है, जिसको लेकर के सभी दलों ने भर्त्सना की है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, एक तो बेहद शर्मनाक बयान है। जिस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, राष्ट्रभाषा के अपमान में दिया गया कोई भी बयान, मतलब कितनी शर्मनाक है। मैं इसकी जितनी भी निंदा करूं वो कम है। उनको शायद पता ही नहीं है भाई, बिहार हिंदी भाषा का क्षेत्र है, और राष्ट्रभाषा भी हमारा हिंदी है। और एक और चीज मैं उनको बताना चाहता हूँ, बिहारियों की औकात दयानिधि मारन को मालूम नहीं है। बिहारी को देख लें जाकर के, यूपीएससी में टॉप 100, टॉप 200 लिस्ट उठा के देख लें कितने लोग बिहारी रहते हैं। हर फील्ड में बिहारी आगे, कि कोई ऐसा फील्ड बताइए जहां बिहारी आगे नहीं हो। बिहारियों का अपमान ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और बिहार की जनता इसका तुरंत जवाब देगी। जिस गठबंधन में वो बैठ करके इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह से बिहारियों के अपमान की बात करते हैं, तो बिहार और बिहारी अपने अपमान का बदला लेना बखूबी जानता है, और बहुत जल्द आने वाले चुनाव में ही उनको बता देगा कि बिहार और क्या है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी अगर अपने गठबंधन से नहीं निकालते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ बिहार में उतरने नहीं दिया जाएगा। कायदे से ही होना ही चाहिए भैया। जब आप बिहारियों के अपमान की बात करेंगे तो बिहार में आपका कैसे हेलीकॉप्टर उतरे? बिल्कुल नहीं उतरने देना चाहिए। आदरणीय जीतन राम मांझी ने बिल्कुल सही कहा। जीतन राम मांझी जी के बयान से मैं भी व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ। भाई मुझे भी ठेस पहुंचती है, मैं भी एक बिहारी हूँ, मुझे भी ठेस पहुंचती है। कोई मेरे बारे में इस तरह की बात करे, मैं कतई उसको बिहार में उतरने नहीं दूंगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने सही कहा। हमारे साथ लोजपा के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह, सीधे तौर पर बिहारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और बिहार में बिहारियों के अपमान का यह बदला जो है 2024 के चुनाव में नजर आ जाएगा द्रमुक नेताओं को, इंडिया के नेताओं को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कल रमेश सिंह गए थे, इनकी पार्टी के और भी नेता गए थे गया में, आपको याद होगा जिस प्रकार से बृहस्पतिवार को आतंकी हमला में बिहार का भी एक जवान, 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें बिहार के नवादा का एक जवान शहीद हुआ था। उसका पार्थिव शरीर जब गया एयरपोर्ट पर आया, उनको देखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार का ना कोई बड़ा अधिकारी मौजूद था, ना कोई नेता मौजूद थे। वैसे में लोजपा आर के तमाम नेता वहां मौजूद थे, और उनके गांव के कुछ लोग मौजूद थे। गया से फिर जब नवादा उनका पार्थिव शरीर चला, तब भी सिर्फ लोजपा के ही नेता वहां मौजूद थे। वैसे में जब अन्य राज्यों ने घोषणा किया है कि मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वैसे में बिहार सरकार की उदासीनता एक शहीद के परिजनों पर क्या कुछ असर दिखाएगी, यह देखना फिलहाल अभी बाकी है। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।